ओम हरि ओम। हम लोग पहले प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं जो कल पढ़ा था। ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्त सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणाभिपश्चितेति ब्रह्म वित्त आपनोति परम। ब्रह्म तत्व को जानने वाला पहला पद है इस पूरी पंक्ति में ब्रह्म, दूसरा है विद, तीसरा है आपनोति और चौथा है परम। ये पूरा मिलकर के बना ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्म ज्ञेय है। ब्रह्म शब्द जो है एक ज्ञेय बन रहा है और वित् जो शब्द बन रहा है एक ज्ञाता के लिए प्रयोग किया गया है। दोनों को मिलाकर के शब्द बना ब्रह्मवित्। वो आपनोति माने प्राप्त कर लेता है। किसको? उस परम को, परम तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। इसका अनुवाद है। व्याख्यान पूरा फिर चलेगा हफ्तों। तो ब्रह्मवित् आपनोति परम तत एषा अभ्युक्त। तत इस विषय में, इस ब्रह्म विद्या के विषय में एषा, यह, ऐसा माने यह, कहाँ? ऋचा में, मंत्र भाग में अभ्युक्त प्रतिपादित किया गया है। तद ऐसा ऋक् अभियुक्ता। ये पूरा का पूरा ये ब्राह्मण भाग का इतना हो गया। तो जैसे कहा कि इस विषय में यह ऋचा में ऐसा कहा गया है, तो तुरंत अब आगे की पंक्ति चली गई मंत्र भाग में। और आगे की पंक्ति मंत्र भाग का है। ब्रह्म जिसको प्राप्त करेगा उस ब्रह्म का लक्षण क्या है? ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो लक्षण वाक्य हुआ उस ब्रह्म का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है लेकिन जड़ नहीं है, क्योंकि समस्त जितना घट कुल्हड़ आदि का नाम रूप है वो मिथ्या है, लेकिन मिट्टी सत्य है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि समस्त आभूषण का नाम रूप मिथ्या है लेकिन स्वर्ण सत्य है, तो उसमें एक संशय होगा। तो मिट्टी जो है वो तो जड़ है ना, स्वर्ण तो जड़ है ना। तो क्या ऐसे समस्त नाम रूपात्मक इस जगत का जो मूल तत्व है कारण, क्या वो भी सत्य है तो जड़ है? तो कहते नहीं, ज्ञानम। वो वहाँ जड़त्व का व्यावर्तन करने के लिए शब्द प्रयोग किया ज्ञानम। वो चित्त स्वरूप है। और ज्ञान में भी हमारे भीतर संशय होता है, क्योंकि ज्ञान हम प्रायः उसको समझते हैं, हमारी बुद्धि में जो वृत्त्यारूढ़ होता है उसको हम ज्ञान समझते हैं। हमारी बुद्धि के भीतर कोई एक वृत्त्यात्मक वस्तु का बोध होता है, अवबोध हुआ तो उसको हमने कहा ज्ञान हुआ। हमको घट का ज्ञान हुआ, हमको पट का ज्ञान हुआ, हमको पशु का ज्ञान हुआ। तो ये जितना ज्ञान हो रहा है विषयावच्छिन्न होकर के, ये ज्ञान तो एक ज्ञान दूसरे से अलग है, दूसरा ज्ञान तीसरे से अलग है। तो क्या ऐसा ज्ञान है? तो कहते हैं नहीं, अनंतम, जिसका कहीं पर अंत नहीं है। ना अंत विद्यते, जिसका कभी अंत नहीं है, अनंत। ये कैसा है? अनंत। ऐसा ब्रह्म का ये लक्षण किया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण हो गया।
एक गे हो रहा है, इसी को जानने के लिए कहा, इसको जानना चाहिए। आगे कहेंगे तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, अगली बल्ली में, भृगुवल्ली में। इसको जानो, इसको जानो। कैसे जाने? कैसे जाने? जैसे आज तक हम जगत में बाहर जा कर के जानते थे, या हम स्वयं अपना अहम मेरा इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाके ज्ञान प्राप्त करता है, क्या वैसे? क्या वृत्ति व्याप्ति होगी? कहाँ पर जावे तो ज्ञान होगा? तो अगला वाक्य है ओ साधन संबंधी, ओ साधन संबंधी। निहितम, जो यौ शब्द है उसको विपश्चित के साथ लगा लो। यौ विपश्चित, यह विपश्चित, ये विपश्चित शब्द जो है वो विशेषण बन रहा है उस साधक के लिए। इस पर हमने एक दिन प्रवचन किया था, जो शायद यूट्यूब पर पड़ा होगा, है ना। यह विपश्चित, जो कोई भी मेधावी, जो कोई भी बुद्धिमान, यह विपश्चित गुहायाम परमे व्योमन निहितम वेद, जो कोई विपश्चित मेधावी, कोई विरला मेधावी, गुहायाम परमे व्योमन, हमारी अपनी बुद्धि रूपी गुहा में ही निहित, बुद्धि रूपी हृदयाकाश में ही जो उपलब्धि स्थान है, वहां पर वेद, वहां पर जानेगा। कहाँ जानेगा? अपने हृदयाकाश में अवस्थित उस नित्य तत्व को अनुभव करेगा। बाह्य जगत में नहीं, विषयाकार बना करके नहीं, अपने भीतर जो वेद, जो जान। ये साधन वाक्य हो गया। वो लक्षण वाक्य था और ये साधन, अब ये साधन हो गया, ये साधना हो गया। आगे फल का वर्णन करते हैं। जो जान लेगा, यो विपश्चित वेद, जो मेधावी इसको अंतर जगत में अपने हृदयाकाश में अनुभव कर लेगा, वो सो साह अश्नुते सर्वान कामान, वो समस्त कामनाओं की उसको प्राप्ति हो जाती। अश्नुते माने उसका अश्नुते माने प्राप्ति ही नहीं होगा। अश्नुते का प्राप्ति के लिए हम कहेंगे आपनोति, प्राप्नोति, उसको प्राप्त। बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है, लेकिन उसका आनंद हम नहीं ले पाते, उसका सुख नहीं मिल पाता। बैंक में एफडी रखी है और निपट गए एक दिन, हाँ, तो आपके पास पैसा तो था, लेकिन उसका कोई आपने अपने जीवन में उसका कोई आनंद नहीं ले पाए। बहुत सारी चीजें होती है हमारे समाज में, बहुत सारे। तो हमको किसी ने कहा, हमारे बहुत प्रिय किसी भगत ने कहा, स्वामी जी आपको इतने साल हो गए घूमते घूमते, ये सब आपने बना लिया है, तो इसका उपयोग कब करोगी? हमने कहा मतलब, बोले अब एक जगह रुको, और रुक करके अपने बनाए हुए का, हाँ, इसका आनंद लीजिए, क्यों धक्के खा रहे हो? तो सो अश्नुते, अश्नुते माने उसका आनंद प्राप्त करेगा। किसका? उस तत्व का, क्योंकि उसको जाना है, उसका अनुभव किया है, उस ब्रह्म तत्व का। तो जो उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेगा, उसकी समस्त कामनाओं की भी पूर्ति हो गई। अब उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। अरे जब मान लो चित्त के भीतर की सारी कामनाएं उसकी पूर्ति हो गई, सर्वान कामान, तो वो ब्रह्म अज्ञात रह जाएगा? बोले नहीं, ब्रह्मणा सह, वो ब्रह्म का भी अनुभव कर लेगा। यानी इस लोक में भी और उसका दोनों, आप कह लो भोग और अपवर्ग, आगे शब्द आएगा, भोग और अपवर्ग, भोग मोक्ष दोनों, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साह अश्नुते सर्वान कामान, ठीक है। ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म को भी अनुभव कर लेगा। कौन? विपश्चित इति, विपश्चित इति। इति माने यहाँ मंत्र भाग पूरा हो गया, और फिर से ब्राह्मण भाग शुरू हो जाएगा यहाँ से। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। अब इसी का भाष्य थोड़ा विस्तार में है, सबसे ज्यादा इसी पर विचार है। ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस पर चिंतन है। आप लोग कह रहे हो भाष्य पढ़ना है, तो चलो
पढ़ो, घबराना मत। हाँ, और ध्यान से समझना पड़ेगा, और समझ लोगे तो बेड़ा पार, और नहीं समझे तो भी बेड़ा पार। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ब्रह्मवित्, ब्रह्म इति, ब्रह्मवित् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वेद में है ना, पहला वो शब्द था ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित्। तो अब अगला शब्द है ब्रह्म इति। विद को पहले अभी बाद में देखेंगे, पहले इति माने ब्रह्म का अर्थ समझो। हम ब्रह्म किसको कह रहे हैं? ब्रह्मवित्, ब्रह्म इति, यानी पहले ब्रह्म का लक्षण कर रहे हैं। क्या? वक्ष्यमाण लक्षणम बृहत्मत्वात् ब्रह्म। जो वक्ष्यमाण लक्षण, जिसका लक्षण आगे बताया जाएगा, कौन सा लक्षण? सत्यम ज्ञान अनंत। जिसका लक्षण आगे बताया जाएगा, उस ब्रह्म को, कैसा है वो ब्रह्म? बृहत्मत्वात्, जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा और हो कुछ भी नहीं, बृहत्तम है। और जीव को अल्प में सुख नहीं है। अल्पे सुखम नास्ति नात्यल्पे सुखम। अल्प में सुख नहीं है। जो चाहिए कितना चाहिए? पूरा का पूरा। और सबसे ज्यादा, अच्छा, आप कितने लाख योनिया में आप गति करते रहो तो आकाश का आरा पार जान लोगे? आकाश का और छोर आप जानने चलो, जैसे कभी चले थे कार्तिकेय जी महाराज। आकाश का और छोर जानने चलो, कितने करोड़ योनियां आपको निरंतर गति करोगे तो पहुंच जाओगे? तो आकाश का कोई सीमा नहीं, अनादि और अनंत। आकाश का भी जो अधिष्ठान है बृहत्मत्वात्, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, उसको ब्रह्म कहा। तद वेत्ति विजानाति इति ब्रह्मवित् आपनोति परम निरतिशयम तदेव ब्रह्म परमम। तद वेत्ति, उस ब्रह्म को याद रखना। कौन सा? बृहत्मत्वात्, जो सबसे बृहत है, जो सबसे व्यापक है, जो सर्वाधिष्ठान है, उसको तद वेत्ति, उसको जो जानेगा। अब आप मत कहना कि मैंने राम जी का दर्शन कर लिया था आज, हाँ, या आज हमारे सपने में कन्हई जी आ गए थे, सामने खड़े हो गए थे, या गुरु जी आ गए थे। ओ नहीं, तद ब्रह्म वेत्ति, ऐसे ब्रह्म को जो जानेगा। कौन सा ब्रह्म? बृहत्मत्वात्। हाँ, आपने जिसका दर्शन किया उसकी आकृति थी ना भाई। हाथ था तो हाथ के बगल में खाली जगह थी ना, उसके बगल में दूसरा कोई रहा होगा ना, तो ओ नहीं, ओ आपका जो है इंद्रियों का अपना विषय था। तद ब्रह्म वेत्ति, उस ब्रह्म को जो जानेगा, विजानाति, उसको हम कहते हैं ब्रह्मवित्। उसका नाम दिया, क्या है वो? ब्रह्मवित्। हाँ, ब्रह्मवित् वो नहीं कि हमने ध्यान में बैठे थे और हमने एक प्रकाश देख लिया। बोले आपका जो प्रकाश देखा, उस प्रकाश की भी सीमा रही होगी, क्योंकि जिसकी सीमा होगी उसी का बोध होता है। हाँ, आपको जिसका भी दर्शन होगा उसकी सीमा होगी। माइक की एक आकृति है तो दर्शन हुआ, किताब की आकृति है तो दर्शन हुआ। ब्रह्म, उसको हम कहते हैं ब्रह्मवित्। आपनोति परम, वो प्राप्त कर लेगा, आपनोत प्राप्त कर लेगा। किसको? परम निरतिशयम तदेव ब्रह्म परमम, ओ निरतिशय उस पर ब्रह्म को। जो उसको जानेगा उसी को प्राप्त कर लेगा। उस ब्रह्म को जानेगा और ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जानना ही प्राप्त करना है। अगली पंक्ति देखो क्या करे, ना ही अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्ति। ये सिद्धांत वाक्य है। ए जैसे कुछ चीजें होती अकाट्य सिद्धांत, ए अकाट्य सिद्धांत होगा। ही ना ही अन्यस्य, ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, ना को बाद में लगा लेना। ये भाष्यकार की शैली को देखो, पढ़ो। ही माने क्योंकि, क्योंकि अन्यस्य विज्ञानात्, किसी अन्य को जानो, और अन्यस्य न प्राप्ति, दूसरे की प्राप्ति नहीं होगी। भाई आपने राम को जाना तो श्याम की प्राप्ति नहीं होगी ना।
हाँ, आपने जब आम के ठेले पे जाके आम को देखा तब उस समय अमरूद आपको नहीं दिखाई पड़ा। अन्न के ज्ञान से अन्न की प्राप्ति नहीं होती। आप जानो इसको और प्राप्त करो उसको, ये बात संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस क्षण आपकी चित्त वृत्ति जिस चीज को देख रही है, जिस क्षण उस चित्त वृत्ति उसी का अनुभव कर रही है। हाँ, पश्चात वृत्ति जो होती है वो किसी अन्य का अनुभव कर रही है। हाँ, दूसरे के ज्ञान से दूसरे की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ये सीधा है। दूसरे के ज्ञान से, हाँ, अन्यस्य ज्ञानात् अन्यस्य प्राप्ति न भवेत्। आप जानो इसको और प्राप्त करो उसको, ये चीज संभव नहीं है। जिसको जानोगे उसी की प्राप्ति होती है। तो किसको जाना? ब्रह्म को, ब्रह्मविद। तो आपनोति उसी को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवेत्ता उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्तिम एव ब्रह्मविदो दर्शयति सा यौ हा वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवति इत्यादि। ये मुंडक उपनिषद का जो है उदाहरण दे दिया। स्पष्टम च, ये बात बिल्कुल साफ साफ है सिद्धांतता कि किसी एक के ज्ञान से बी की प्राप्ति नहीं होती। इसी बात को देखो वेद में कहा गया, श्रुति अंतरम, वेद में अन्यत्र कहा गया। कहाँ? मुंडक उपनिषद में। क्या मतलब? ब्रह्म प्राप्ति में एवं ब्रह्मविदा दर्शयति। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का अनुभव ही ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मविद माने ब्रह्म की प्राप्ति ही ब्रह्मविद कहा गया। अब देखो, ब्रह्म का ज्ञान, फिर ब्रह्म की प्राप्ति, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसको हमने कहा ब्रह्मविद। ये तीनों एक है। ये तीनों को अलग अलग मत समझिए। हाँ, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान और जो उसको प्राप्त किया वो, ये तीनों में भेद नहीं है, वो एक है। ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि अन्न के ज्ञान से अन्न की प्राप्ति नहीं होती। और ब्रह्म कैसा है? बृहत्मत्वात्, सबसे बड़ा। तो ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान और उसी को ब्रह्मविद हमने कहा, ब्रह्म ज्ञानी, वो एक ही चीज है। हाँ, ब्रह्म प्राप्ति में एव ब्रह्मविदः दर्शे। देखो, ब्रह्म की प्राप्ति का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। मतलब ज्ञान ही प्राप्ति है। वो आपनोत शब्द है ना, उसी पर विस्तार है। आपनोत का मतलब होता है प्राप्त करना। और हमने बार बार पढ़ा है कि ब्रह्म को जानो, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो हमको ध्यान में ये आ गया कि एक जगह कहा गया प्राप्ति और एक जगह कहा गया ब्रह्म का ज्ञान, दोनों में भेद न पैदा हो जावे। ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति है। वेद में एक मुंडक ऑप्शन, सा यौहा वै तत्परमं ब्रह्मवेद। जो कोई भी, सा माने उसको, वह जो तत्व है उस तत्व को, हा वै तत्परमं ब्रह्मवेद, जो उस ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मविद ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवति इत्यादि। इस मंत्र का अर्थ हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका अर्थ हो गया। अब यहां से शुरू हो जाएगा आपका शास्त्रार्थ। हाँ, अब ये शास्त्रार्थ शुरू होगा तो यहां से अब आपको खूब अकल लगाना होगा। ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति अतो न आप्यम प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म इति यतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवत् च तस्य आप्ति अनुपपन्नः। देखो, अब यहाँ जो प्रश्न है, ननु प्रश्न, सर्वगतम, सर्वव्यापक, सर्वगत माने सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है और कैसा है? सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। ब्रह्म को आगे कहा जावेगा, वक्ष्यति माने आगे कहा जावेगा कि सर्वव्यापक है और सबकी आत्मा है। सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम, वो ब्रह्म सर्वव्यापक है और किसी से अलग नहीं है बल्कि सबकी आत्मा है। और जो आत्मा है, तो अच्छा,
आपको अपनी आत्मा मिली है कि नहीं? नहीं, आप आज भोजन करने के बाद अपनी आत्मा को पाना। हाँ, अगर मैं ये कहूं भोजन करने के बाद अपनी आत्मा को पाना, प्राप्त करना आत्मा को, तो आप पूछोगे फिर हमने आत्मा कहाँ जामुन के पेड़ पे रखा है? आत्मा कहाँ है? तो वो आपका अपना आत्मा ही है ना, वो आपका अपना स्वरूप है। जब आपका अपना स्वरूप है तो उसको कैसे पाना है? वो प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आता। देखो, अतः न आप्यम, कर्म के द्वारा वो 4 चीजों का वर्णन किया गया था, पहले पढ़ाया था ना अभी। उत्पाद्य, आप्य, संस्कार और विकार्य। तो आप्य कहते हैं, आप्य माने कोई वस्तु जो बाहर है और हम उसको जाके प्राप्त करते हैं, पैसा दे करके, श्रम करके, सेवा करके। जो आज हमको नहीं मिला है, कहीं अन्यत्र है, हमने परिश्रम करके जाके उसको हमने प्राप्त किया, तो हम कहते हैं आज हमने इस चीज को खरीद लिया, पा लिया, इसको प्राप्त कर लिया। और जो आत्मा सर्वव्यापक है, सबकी आत्मा ही है, तो मिले हुआ है, तो उस प्राप्ति के अंतर्गत नहीं है। उसको कैसे कहते हो प्राप्ति? आपनोति का अर्थ किया प्राप्ति। वो आप प्राप्ति की श्रेणी में तो आत्मा है ही नहीं। ब्रह्म कैसा सर्वव्यापक है, सबकी आत्मा। अतुनाप्यम प्राप्तिश्च, किसकी प्राप्ति होती है? प्राप्ति किसकी होगी? अन्य से अन्येन, एक कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी दूसरे की जा करके, कौन सा दूसरा चीज? पर छिन्नस्य च, तो जो वस्तु देश काल वस्तु के अंतर्गत है, घट है रखा हुआ है, वस्त्र है कहीं रखा हुआ है, तो देश में रखा है, एक समय में बना कपड़ा। तो जो वस्तु देश काल वस्तु से परछिन्न है और पाने वाला भी परछिन्न है, तो जो परछिन्न है वो परछिन्न को प्राप्त करेगा। भाई, आपका शरीर एक शरीर है, देश में है, काल में है। आपके शरीर से आप जा करके हजरतगंज में कोई चीज जो देश काल वस्तु से परछिन्न रखी है, अमीनाबाद बाजार से जाके उसको आपने प्राप्त कर लिया। आज हमने एक कपड़ा खरीद लिया, आज हमने वस्तु खरीद कर लिया। तो जो हमेशा जो वस्तु सीमित होगी वो चीज जाके किसी को प्राप्त कर सकती है। किसको प्राप्त करेगी? जो वो सामने वाला भी सीमित है। भाई, शेर का शरीर सीमा में है, तो उसने जाके हिरण को मार लिया। यही ना, ये पंक्ति देखो। हाँ, प्राप्तिश्च, प्राप्ति किसको कहते हैं? अन्य से अन्य, एक कोई ये बी को प्राप्त करेगा। कौन है? परछिन्नस्य, जो प्राप्त करने वाला है वो भी सीमित है, और परछिन्नेन, उसको प्राप्त करेगा जो सीमा में है, उसको यही देखा जाता है। अपरछिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म, और ब्रह्म कैसा है? वो देश काल वस्तु से अपरछिन्न है और सर्वात्मकम, सबकी आत्मा है, उसी को हम ब्रह्म समझते हैं। हम तो यही समझते हैं ब्रह्म को ना। इति यतः, इसलिए परछिन्नवत अनात्मवत, जो सीमा में है, प्राप्त करने वाली वस्तु सीमित होती है और आत्मा से अलग होती है, ऐसे ही परछिन्न के जैसे आप अगर ये कहते हो कि हम जाके ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, तो ये तस्य आपति अनुपपन्ना, उसकी प्राप्ति कहना युक्त संगत नहीं। कौन है? अबे बढ़िया, उसने तर्क किया कि आप कहते हो ब्रह्म को प्राप्त करना है। अच्छा, भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, मान लो कथा सुना रहे हैं और हमने कहा भगवान को प्राप्त करो। पूछने वाला ने पूछा, भगवान एक देशी हैं कि सर्वदेशी? भगवान एक जगह हैं कि सब जगह? हाँ, अगर सामने वाले ने कहा सब जगह है तो कैसे पाना है? फिर तो मिला हुआ है। और एक जगह है वैकुंठ में, क्षीर सागर में, कैलाश में एक जगह है, तो परछिन्न हो गए, देश के अंतर्गत हो गए, वस्तु से सीमित हो गए, क्योंकि उनसे अलग गणेश जी बैठे होंगे, उनसे अलग नंदी बैठे होंगे, सीमा बन गई देश काल वस्तु की। हाँ, माने क्या? ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये प्राप्ति शब्द आपका कहना उचित नहीं है। हाँ, हाँ,
है ना। अब ये तर्क है। इसका उत्तर हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग कितना समझ पाओगे। वैसे समझ लो तो एक बार पढ़ के आए होंगे अभिषेक, लगता है। नहीं पढ़ा तो चलो पढ़ो। ना अयम दोषा, इस सिद्धांत पक्ष है, इसमें कोई दोष नहीं है। कथम, किस दृष्टि से? दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वाद ब्रह्मणः आपति अनाप्तयोः। भाई देखो, दर्शन और अदर्शन की अपेक्षा से ही ब्रह्म की प्राप्ति कही जाती है कि आज हमको ब्रह्म प्राप्त नहीं है और हम ब्रह्म को प्राप्त करें। कैसे? दर्शन और अदर्शन की अपेक्षा से। अदर्शन मान कभी कभी कोई चीज है जो मिली तो है, हम भूल गए। मिली है, प्राप्ति है उसकी, लेकिन हम भूल गए, तो क्या हो गया? अदर्शन। अदर्शन माने कमरे में मेज पर कोई चीज रखी थी लेकिन हम भूल गए, तो क्या हो गया? वो वस्तु को मैं देख नहीं रहा हूं। और जब उसका हमने देख लिया तो हम क्या कहेंगे? अरे अरे मिल गया मिल गया मिल गया। तो सच कहो, मिला कि पहले से ही मिला था? भाई मेज पे रखी थी, मेरे कमरे में ही मेज पे दराज पे रखी थी, वो कागज मैं देख नहीं पा रहा था, तो हमने कहा था खो गया, कहाँ है? दिन भर ढूंढे, और जब मिला तो जोर से चिल्लाए मिल गया मिल गया। ये जो आपने कहा मिल गया, तो कौन लेके आया तुमको देने के लिए? कहाँ जाके प्राप्त किया आपने? तो आपके पास चीज थी लेकिन अदृश्य थी। जब आपको वो दिखाई पड़ने लगी तो आपने कहा मिल। ऐसे आत्मा का है, ऐसे आत्मा। हाँ, वो मिला ही हुआ है लेकिन आज आप उसको देख नहीं पा। ये सूत्र है, दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वाद ब्रह्मणः आपति अनाप्तयो। ब्रह्म की अप्राप्ति यानी उसी का नाम अदर्शन है, और ब्रह्म की प्राप्ति माने दर्शन है। बस इतना ही देखने की दृष्टि है। अब इसका विस्तार है पूरा पैराग्राफ, शायद बड़ा होगा। परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्य अपि सतो अस्य जीवस्य भूतमात्रा कृत बाहि परछिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः तद आसक्त चेतसः प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अव्यवहितस्य अपि बाहि संख्येय विषयासक्त चित्ततया स्वरूप भाव दर्शनवत् परमार्थ ब्रह्म स्वरूप भाव दर्शन लक्षणया अविद्यया अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वाद अन्नमयादि अनात्मभ्यो न अन्यो अहम अस्मिति अभिमन्यते। हाँ, थोड़ा लंबा। हाँ, परमार्थ तो सत्य दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म रूपस्य अपि सतः, आप ब्रह्म स्वरूप ही हो। कौन कौन ब्रह्म स्वरूप है? आप जिसको जीव कह रहे हो, जिसको आप जीव समझ रहे हो, तत्व दृष्टि से आप वह ब्रह्म स्वरूप ही हो। लेकिन बहुत नीचे वाली पंक्ति को देखना, नीचे वाली पंक्ति अभी यहां से, परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्य अपि सतो अस्य जीवस्य न अन्यो अहम अस्मि इति अभिमन्यते। हाँ, अब ये दोनों, ये बीच में जो पंक्ति है वो उसका विस्तार है। परमार्थ दृष्टि से असलियत में ब्रह्म रूपस्य, ब्रह्म रूप होने पर भी ये जीव, ब्रह्म रूप होने पर भी परमार्थ दृष्टि से ये जीव ना अन्य, मैं ब्रह्म नहीं हूं, अन्यो अहम अस्मि, मैं तो ब्रह्म से अलग हूं, ऐसा मान बैठता है, ऐसा मान बैठता है। अन्यः अहम अस्मि इति अभिमन्यते, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म से पृथक हूं, ऐसा मान बैठता है। क्यों मान बैठा? क्यों मान बैठा? परमार्थ दृष्टि से जीव जिसको कहा जा रहा है वो ब्रह्म है। जहां पर सांप दिखाई पड़ रहा है वहां पर रस्सी ही है, जहां पर सर्प दिखाई पड़ रहा है वहां है रस्सी ही, लेकिन नहीं दिख रहा है। मान क्या बैठे कि अयम सर्प, ये
सर्प है, ऐसे ही जीव परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म ही है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ रहा है? मैं तो जीव हूं, मैं तो सुखी दुखी हूं, कर्ता भोक्ता हूं। क्यों मान बैठा? क्यों मान बैठा? अब वहां से देखो, भूत मात्राकृत, ये जो भूत मात्रा, अब क्यों मान बैठा? ये पंच महाभूतों से, पंच महाभूतों से कौन? वही आकाश, वायु, और कौन 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 भूल गया मैं? हाँ, तुम लोग भी भूल गए। हाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। भूत मात्रा, अब यहां दोनों शब्द आ जाएगा, पंचीकृत महाभूत और अपंचीकृत महाभूत। ये सबसे मिलकर के, कृत माने इससे मिलकर के, तन्मात्रा और पंच महाभूत सब मिलकर के क्या बन गया? बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि, बाहर से हमको मिल गया एक शरीर। पांच महाभूतों की तन्मात्रा और पांच महाभूत पंचीकरण हो करके हमको मिल गया एक ये अन्नमयादि, ये अन्नमय आदि शरीर। अन्नमयादि, अन्नमय, अब इसमें सब जोड़ लो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। हाँ, अन्नमयादि ये जो शरीर आदि मिल गया है, इसमें क्या कर बैठे? आत्मदर्शिनः। अब ये जड़ है, हो क्या गया? पांच महाभूतों से जो बना आपका ये शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसमें आप मान बैठे यही मैं हूं, यही मैं हूं। बस ये यहीं से शुरू हो गई राम कहानी। हाँ, अच्छा, केवल इतना ही मान ही लेते तो कोई गड़बड़ नहीं होती। तद आसक्त चेतसः, हाँ, अब इसी शरीर में इतने आसक्त हो गए कि सवेरे से शाम तक इसको नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ। अरे महाराज, इतनी हाय तौबा मस्ती है, क्या बताऊं। हमको परसों पता लगा, कल नहीं परसों पता लगा कि एक हमारा कोई भक्त दिन भर में 50 बार चाय पीता है। हाँ, हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, मेरा जो है, मेरा चेला होने का जो है नाम डुबो दिया। हाँ, क्या हुआ? क्या समस्या क्या हो रही? जड़ कहाँ हो रही? आप हैं कुछ और आसक्त कहाँ हो गए? कान मत खुजाओ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हमारा तरीका वही होता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हाँ, तो आप लोग क्या समझ रहे थे जो है? नहीं, वो कोई और है। हाँ, लेकिन उस समानाधिकरण हो रहा है ना। उस समानाधिकरण हो रहा है, वो क्या बढ़िया शब्द है ना। हाँ, अब तुम लोगों ने कहा भास है तो मजा लो। परमार्थ, तो परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म रूप से अपि, ब्रह्म रूप होने पर भी, सतह माने होने पर भी, अस्य जीव से, ये जो जीव है यो भूत मात्रा, ये पांच महाभूतों से बना हुआ, कृत माने बना हुआ, बाह्य परछिन्न, जो बाहर देश काल वस्तु से परछिन्न है, कौन? अन्नमयादि, ये अन्नमय कोश आदि, इसी में मैं मान बैठा, आत्मदर्शिनः, अनात्मा को मान लिया आत्मा। और तद आसक्त चेतसः, इसी में हो गया उसका चित्त बहुत अच्छी तरह से आसक्त। यहां पर समझ लो, आसक्त चेतसः। अब हाँ, यहां अब एक बीच में दृष्टांत आ गया है, तो इसलिए इस दृष्टांत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो देखो, बाह्य संख्येय विषयासक्त चित्तया, देखो अब यहां से समझना। हाँ, आसक्त चित्तया आपको मिलेगा, बाह्य संख्येय ना, ये छोड़ करके विषयासक्त चित्तया, विषयों से जब आसक्त हो गया चित्त जीव का, तो हुआ क्या? स्वरूप अभाव दर्शनवत। अब जो आपका असली स्वरूप है, अब उसका बोध नहीं हो रहा है, अब उसका बोध नहीं हो रहा है। तो परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया, तो हुआ क्या? आप जो परमार्थ तत्व थे उसको आपने कर दिया विस्मृत। परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया,
आपको जो अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप था वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अविद्या, अज्ञान के कारण। अन्नमयादीन बाह्यान, अन्नमय आदि जो बाहर हैं, अनात्मनः, अनात्म चीज हैं, इसमें आपने आत्मत्वेन, इसको आत्मा समझ करके प्रतिपन्नत्वाद, इसी को अनात्मा को आत्मा समझ करके इस वृत्ति के साथ, किसमें? अन्नमयादि अनात्मभ्यो, अन्नमय आदि अनात्मा में तादात्म्य करके आपने मान लिया कि उस ब्रह्म से मैं अलग हूं। कैसे मान लिया? तो अब कोई गुरु मिल जाएंगे तो क्या बताएंगे? तुम ये अन्नमय वाला शरीर नहीं हो। अब गुरु मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? तो आपको मिला देंगे। कैसे मिलावेंगे? प्रकृत संख्या, हाँ वहां देखो, प्रकृत संख्या पूर्णस्य, बीच में छूटा था ना एक, हाँ हाँ, अब वो दृष्टांत है। हाँ वो दृष्टांत कैसे मिलावेंगे गुरुजी? प्राप्ति कराना का विषय क्या था कि प्राप्ति कराता है, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो कैसे मिलता है? प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनः अव्यवहितस्य, वो आत्मा मिला ही हुआ है, लेकिन उसको प्रकृत संख्या को पूर्ण पर के संख्या। अब वो दृष्टांत वही ला लो आप। 10 बच्चे गए है ना पिकनिक मनाने, नदी से पार कर रहे थे। अब कोई बच्चा इस रास्ते से जा रहा था, कोई उधर से जा रहा था, क्योंकि बच्चों में ताकत होती, जोश होता है, तो एक रास्ते से नहीं चलते महाराज। हाँ, जिसमें जैसी शक्ति है, कोई इधर से पार कर रहा है, उधर से पार कर रहा है, और उस पार पहुंचे तो 9 रह गए। सब ने गिना, उसमें लीडर ने भी गिना। अभी दृष्टांत खूब सुने हुए हो। हाँ, 9 बच्चे सब रो रहे थे। तो वहां क्या हो गया? एक गायब हो गया, एक बच्चा गायब हो गया और 9 रो रहे, 9 हैं रो रहे। कोई महात्मा मिल गए और महात्मा ने आपको 9 की गिनती करा के 10वें को उपलब्ध करा दिया। एक है प्रकृति संख्या पूर्णत्व। प्रकृति संख्या माने ये आपको जो अनुपलब्ध जैसा दिख रहा था, उस 10वें बच्चे को आपको मिला दिया। जैसे उन्होंने कहा त्वम 10मो असि, तू ही 10वां है, तो यानी उसको मिल गया, उसको मिल गया। हाँ, उसी प्रकार से ये जो जीव है, ये अन्नमय आदि शरीर में आत्म भाव रख करके भूला हुआ है। बेचारा सुखी दुखी हो रहा है जीव। कौन सुखी दुखी हो रहा है? जीव, है ना। वो जीव वो राग द्वेष में पड़ा हुआ है, चिंतित मग्न है, सब कुछ है। जब कोई वो शास्त्र और संत की शरण में आया तो उन्होंने उसको वही 10वें आदमी के जैसा उसको लखाया कि हे जीव, सुखी दुखी होने वाला जीव, विलाप करने वाला वो लड़का, तू ही वो ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। तो मिलाया नहीं वास्तव में। हाँ, मिलाया कि नहीं? प्राप्त हुई कि नहीं उसको? उन बच्चों को 10वां आदमी मिल गया कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? जैसे उन बच्चों को 10वां मिल गया, वो उस बच्चों ने कहा हाँ हाँ मिल गया, उसी प्रकार से हम कहते हैं ब्रह्मवित् आपनोति। ये ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। जो तुमने कहा था अन्य ही अन्य को प्राप्त करता है, परछिन्न ही परछिन्न को प्राप्त करता है, तो हमारा प्राप्त करने वाला जो अर्थ है वो वस्तु वाला नहीं है, बल्कि प्राप्तस्य प्राप्ति ही है, जो अविद्या के कारण भूला हुआ है। हो गई, पंक्ति लग गई ना? हाँ, तो आगे। एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। अब उसी को दृष्टांत को यहां पर पूरा ला। इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से अविद्या अज्ञान के कारण आत्मभूतम अपि ब्रह्म, आपकी आत्मा ही है ब्रह्म, आप स्वयं ही ब्रह्म हो, लेकिन अनाप्तम स्यात्, अभी अनमिला जैसा लग रहा है। अनाप्तम माने ऐसा लग रहा है कि हमने ब्रह्म को अभी पाया नहीं, जाना नहीं। हाँ, फिर से देखो वो दृष्टांत फिर से लाएंगे। वो दृष्टांत
तास्य एवं उस दृष्टांत को पूरा विस्तार से यहाँ लाए। तास्य एवं अविद्यया अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनः अविद्यया अनाप्तस्यतः केनचित् अस्मारितस्य पुनः तस्यैव विद्यया प्राप्ति यथा तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मणा आत्मत्वे दर्शनेन विद्यया तद आप्ति उपपद्यते एव। तस्य एवं अविद्या, उसी प्रकार उसका, तस्य एवं अविद्यया अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य, जैसे वहां पर है, अब दृष्टांत वही ले आओ, वो 10वां आदमी मिले हुआ है लेकिन फिर भी बच्चे रो रहे हैं कि वो 10वां आदमी हमारा खो गया। तो कैसे क्यों? अविद्या के कारण। तास्य एवं, इस प्रकार से होने पर अविद्या के कारण, अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपम, जो ब्रह्म स्वरूप हमको आज लग रहा है नहीं मिला है, तो प्रकृत संख्या पूर्णस्य, वहां पर प्रकृत माने उस प्रकरण में संख्या की पूर्ति कर दी जावे, 10वें आदमी को मिला दिया जावे। वैसे ही आत्मनः अविद्या, आत्मा नहीं मिला है और इसलिए बेचारे रो रहे हैं। सतः अनाप्तस्यतः केनचित् स्मार्तस्य, कोई उसको व्यक्ति मिल गया, केनचित् किसी ने मिल करके, और वो जो 9 बच्चे रो रहे थे 10, उनको बता दिया कि तुम ही 10वां हो, तो प्राप्त हो गया। पुनः तस्यैव विद्या प्राप्ति, उनको उस गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान से 10वां मिल गया। यथा, जैसे वहां पर दृष्टांत में है, तथा उसी प्रकार से हमारे जीवन में, तथा श्रुति उपदिष्टस्य, श्रुति भगवती ने जो उपदेश दिया, सर्वात्म ब्रह्मणः, वह सर्वात्मक ब्रह्म आत्मत्व दर्शनेन, वह जो सर्वात्मक ब्रह्म है, सभी की आत्मा है, मिला ही हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको भूल गए, अज्ञान के कारण भूल गए। तो विद्या तद आप्ति, ज्ञान से उसकी प्राप्ति हो जाती है। उपपद्यते, यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई, यह बात बिल्कुल सही बात है कि अज्ञान से अप्राप्ति है और ज्ञान से उसकी प्राप्ति है। एक केवल उस शब्द पर है आपनोति, जो वेद में था आपनोति, उस आपनोति का इतना विचार किया गया। हाँ हाँ, ज्ञान से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञान के कारण अनमिला हुआ सा है, क्यों? क्योंकि बुद्धि ने भुला दिया। हाँ, और जीव जो है इस शरीर आदि से तादात्म्य बना करके बहिर्मुखी हो गया। अभी छोड़ा नहीं, अभी देखो, अब पूरी पंक्ति को समझो। ब्रह्मवित् आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम, ये जो पहला वाक्य है ब्रह्मविदाप्नोति परम, ये वाक्य इस पूरी वल्ली का सूत्र है। हाँ, इति वाक्यम सूत्रभूतम, किसका? सर्वस्व वल्ली अर्थस्य ब्रह्मविदाप्नोति परम इति अनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणः अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाण लक्षणस्य विशेषेण प्रत्यक आत्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्म विद्या फलम च ब्रह्मविदो यत् पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम उक्तम स सर्वात्म भावः सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वम एव न अन्यत् इति एतत् प्रदर्शनाय एष ऋक् उदाह्रियते तदेशाभ्युक्ता इति। लंबे लंबे वाक्य है ना, पूरा एक लंबे लंबे वाक्य है। एक सर्वस्य वल्ली अर्थस्य, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरी वल्ली है जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, इस पूरी वल्ली का जो अर्थ है इसी में समाया हुआ है। किसमें? ब्रह्म विदाप्नोति परम, इसी में, इति अनेन वाक्येन, इसी वाक्य में समाया हुआ है। हाँ, अब इतने से वाक्य में नहीं समझ पाता तो पूरा विस्तार में आप समझो। ये क्या है? सूत्र। वह है सूत्र है अनेन वाक्येन, इति अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा वेद्यतया सूत्रितस्य, वेद्यतया माने गे है वो, हाँ,
उसको जानना चाहिए वेदतया। हाँ, किसको? जिस ब्रह्म का आगे लक्षण किया जाएगा सत्यम ज्ञान, वो वेदतया सूत्रित से, वो ब्रह्म को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? जब वो मिले हुआ है तो। अच्छा, आपको ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं? आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, कौवे को आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, नहीं है। बिल्ली को आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं जिंदा हूं। हाँ हाँ, आत्मा का ज्ञान सभी को है। क्यों अनुभूति खोब हो रही? मैं हूं, मैं जिंदा हूं। भाई मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं और मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। किसको नहीं पता है? ये तीन वृत्ति क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान है। मैं हूं, जिंदा हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरा स्वरूप क्या है ये नहीं पता ना। आप हो, आत्मा तो हो, लेकिन आप ये जानते हो कि आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता? ये जानते हो? न जायते म्रियते वा कदाच। आत्मा से कुछ पैदा नहीं होता, आत्मा किसी से पैदा नहीं होती, आत्मा का कोई कारण नहीं, आत्मा का कोई। आप क्या कह रहे हो? मैं हूं ये जानता हूं, हाँ, मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है, मुझसे पैदा हुआ। अब क्या हो गया? आप अपने आप को कारण मान बैठे ना। आपने कहा मैं कारण हूं, वो मेरा बेटा कार्य है, मेरे पिता कारण है, मैं उनका कार्य हूं। तो इसका मतलब अभी उस आत्मा के विशेष स्वरूप का आपने अनुभव नहीं। सामान्य ज्ञान है, आपको सामान्य ज्ञान है, लेकिन उसका विशेष स्वरूप का निर्धारण नहीं। इस बात को कहा जाए। इसीलिए ब्रह्मविद शब्द आएगा। वहां ज्ञान माने क्या? तो ब्रह्म का सामान्य ज्ञान सबको है, लेकिन ब्रह्म का जो विशेष ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। हाँ देखो, हाँ, ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाक्येन वेदितया सूत्रितस्य। उस ब्रह्म को जानना चाहिए ये सूत्र वाक्य से। क्या है? ब्रह्मणः अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य। ब्रह्म का जो अभी अस्वास्तविक स्वरूप है उसका निर्धारण साधक ने नहीं किया है। ब्रह्मणः अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य। तो कैसे निर्धारण होगा ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का? सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य। तो जितना कुछ अलग चीजें हैं, सर्वतः व्यावृत स्वरूप, अपने स्वरूप से अलग जो जो चीज है उसका क्या करो? आप व्यावर्तन करते जाओ। हाँ, सर्वतः व्यावृत स्वरूप विशेष। तो निर्धारित करना है अपने ब्रह्म स्वरूप को। उसके लिए उपाय क्या है? जो जो उससे व्यावृत करने वाली चीज है, अलग है। अरे भाई, हमको पक्का करना है कि हमको कपिला गौ लेनी है, तो क्या करोगे? बाजार में गए तो आपको चाहिए कपिला गौ। तो कपिला गौ खरीदने के लिए अब आप जिसमें लाल बाल दिखाई पड़े उसको हम इसको नहीं खरीदेंगे, काली दिखी तो हम इसको नहीं खरीदेंगे, पीली दिखी तो हमको नहीं खरीदेंगे, यही ना करोगे आप? तो क्या किया? अन्य का वहां पर निषेध किया। उसी प्रकार से यहां सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष, जब सबका आपने व्यावर्तन कर दिया अपने आत्म के स्वरूप, तो समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य, तो जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसमें जो आपका समर्पण हुआ, आपने कपिला गौ ले लिया। हाँ, उसी प्रकार से उसे समर्थस्य लक्षणस्य, वो जो लक्षण वाक्य है उसके विशेषण के लिए चा उक्त वेदनस्य, उसके लिए कहा जाएगा सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। नहीं पल्ले पड़ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो वो आगे बहुत विस्तार में आएगा कि वो विशेषण नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ये विशेषण नहीं है, अपितु ये ब्रह्म का लक्षण है। ऐसा एक चिंतन का विषय आएगा। तो वो कह रहे हैं, देखो फिर से समझ लो, ब्रह्मणः यहां से
ओ ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो शब्द है इससे ब्रह्म को ज्ञेय कहा, ब्रह्म को जानना चाहिए। तो क्यों? तो कहा ब्रह्मणा, जो ब्रह्म है, अनिर्धारित स्वरूप विशेष, उसके स्वरूप का अभी निश्चय ठीक ठीक नहीं किया गया है। तो उपाय क्या है? सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष। तो बाहर के जितने ब्रह्म से अतिरिक्त जितने कुछ हैं उन सब के रूप को अलग अलग व्यावृत करते जाओ। तो विशेष समर्पण समर्थ से जब सबका निषेध कर दिया तो अपने स्वरूप में जाके निश्चित हो गए। वो जो लक्षण है उसी को चा उक्त वेदन से वही ज्ञातव्य है। वेदन से माने वही ज्ञातव्य है। जो वक्षमाण लक्षण से, जिसका लक्षण आगे कहा जावेगा। सत्यम ज्ञान मनंतम से विशेषेण प्रत्यक आत्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेत्वा, वह जो प्रत्यक आत्मा की दृष्टि से, अपना आत्मा की दृष्टि से उसको जानो, विज्ञेत्वा उसको जानो। जिसका लक्षण आगे कहा जावेगा सत्यम ज्ञान मनंतम, वो ब्रह्म का विशेष लक्षण है जो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो उसके अलावा जितनी चीजें हैं उनका निषेध करते जाओ तो आप वहां पहुंच जाओगे। बस ऐसा ब्रह्म विज्ञान के लिए। अब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या फलम चा ब्रह्मविदो, जो ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या, उसका जो फल होगा क्या होगा? वो कहा ना परम आपनोति, उसमें देखो फल हो गया। ब्रह्मविद वो साधन है, ब्रह्म जो है वो ज्ञेय हो गया। ब्रह्मविद, विद माने साधन हो गया, जानो, और फल क्या हो जाएगा? आपनोति परम। तो कर ब्रह्म विद्या फलम चा, इस ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? ब्रह्मविदो यत पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम उक्तम, वो ब्रह्मवेत्ता उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा जो लक्षण बताया जावेगा। सर्वात्म भावा, वो सबकी आत्मा मैं हूं ऐसा जान जावेगा। और सार्व संसार धर्म अतीत, संसार के जितने लक्षण हैं उन सब से अलग, नाम रूपात्मक जगत से अलग ब्रह्म स्वरूपत्वम एव, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर लेगा। वही है आपनोति परम, ना अन्यत, मेरी आत्मा से अलग और कुछ नहीं। इति ये तत्प्रदर्शनाय, इसी बात को दिखाने के लिए आगे कहा जावेगा। एष ऋक, एष ऋग, वहां गा है, ऋक वहां रिच, रिच चा का हो जाएगा, का गा हो जाएगा। एष ऋक उदाहृयते, वहां है ना तद ऐसा अभ्युक्त, तदेशा, तो एष ऋक उदाहृयते, यही बात ऋचाओं में मंत्र भाग में कहा गया है, तदेशा अभ्युक्ता इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।